हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विश्व छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है। और जैसे कि पेपर हुआ तो उसके बाद मैंने सॉल्यूशन वीडियोस डाले और सॉल्यूशंस बताए, काफ़ी लोगों को अच्छे लगे। और उसके बाद एक कमेंट्स में आने लगा कि सर आप कट ऑफ का भी आइडिया दीजिए। हालांकि कट ऑफ के साथ मेरा तजुर्बा ये है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि कैसे कोई व्यक्ति टीचर एक कट ऑफ का आइडिया दे सकता है। इसके पीछे रीजन ये था कि अगर मान लीजिए कि अभी 24 या 25,000 फॉर्म भरे गए और लगभग 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो किस बच्चे ने एग्जाम हॉल में क्या लिखा, क्या मानसिक स्थिति से वो गुजरा, कैसे उसने क्वेश्चनों को एनालाइज किया, कब उसने तुक्का लगाया, कब उसने सही क्वेश्चन बिठाया। तो एक टीचर बगैर वहां हुए एक बाहर से कैसे अंदाजा लगा सकता है कि कितने उसने सही कर दिए होंगे या कितने उसने गलत कर दिए होंगे। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन की दुनिया में लगभग 2 साल से हूँ। ये 2022 है और मैं 2020 में ऑनलाइन वीडियोस बनाने शुरू किए थे और काफी प्यार मिला आप लोगों का। तो मैंने कभी कट ऑफ, ये मेरा पहला वीडियो है जो कट ऑफ पे है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें बहुत सारे एरर आपको लग सकते हैं या मेरे एनालाइज करने के स्टाइल में आपको लग सकता है कि आपने ये ऐसे तो सोचा ही नहीं। खैर, उस पर मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो मुझे लगा कि ऐसे तुक्का लगाना या अंदाजा देना तो गलत ही होगा। तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ और कॉमर्स के लिए कट ऑफ का अंदाजा लगा रहा हूँ, तो मैंने एक स्टूडेंट की तरह सोचा कि मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अच्छे लेवल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल का मैंने खुद को इसलिए माना कि भाई एग्जाम में सिलेक्शन तो उनका ही होना है जो टॉप है, क्रीम है। भाई ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। ठीक है, अपने अपने रिजर्वेशन क्राइटेरियाज है, लेकिन रिजर्वेशन में भी, रिजर्व में भी, कैटेगरीज में भी उनमें भी टॉप बच्चे ही आने हैं। तो इसलिए मैंने एक अपने आप को एक अच्छे बच्चे की तरह माना कि एक मैं पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूँ और मैंने केवल फॉर्म भरने के लिए फॉर्म नहीं भरा था, या मैंने केवल राजस्थान भ्रमण करने के लिए फॉर्म नहीं भरा था। और मैं सीरियस था, मेरी तैयारी अच्छी थी और मैंने एक एग्जाम में मैं गया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी के साथ मैं एग्जाम देने गया। तो जब मैंने वहां पेपर पाया तो मैंने कैसे पाया, तो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने इसको सोचा है, एनालाइज किया है। तो सबसे पहले अब मैं शुरू करता हूँ एनालिसिस। जैसे कॉमर्स के जो 150 क्वेश्चन आए, तो मेरे पास जो पेपर आया, मैं वो इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करके मंगा लें कि आपके हिसाब से पहला क्वेश्चन आपका कौन सा था वगैरह। अगर आपको एनालिसिस ये अच्छा लगता है तो आप फर्दर जो भी है वो मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। खैर, अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने बता दिया बेसिक बात कि जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, या तो वो मुझे टफ लगा या वो मुझे एवरेज लगा। एवरेज का मतलब है कि मैं उसको थोड़ा बहुत सोच सकता था और थोड़ा बहुत सोचते ही मुझे आ जाएगा। और सिंपल तो ऐसा है, इट्स लाइक अ लड्डू की देखे देखते ही खा गए। तो क्वेश्चन देखा, देखते ही अपने को पता था इसका आंसर क्या है। तो मैंने जो 150 क्वेश्चन पाए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि मुझे लगता है 20 क्वेश्चन काफी टफ थे। अब उनका क्या करना है उसमें मैं बाद में आता हूँ। 20 क्वेश्चन काफी टफ थे। 70 क्वेश्चन ऐसे थे एवरेज है, यानी एक अच्छे लेवल का बच्चा उसको आराम से कर सकता है। और 60 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही इजी थे, जो कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसके बाद क्या किया है कि अगर क्वेश्चन टफ आता है तो बच्चा क्या करता है। कुछ बच्चे टफ क्वेश्चन के बाद भी उसको अटेम्प्ट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है। कभी कभी वो गैस लगा लेते हैं, या उनको 4 में से 2 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं तो वो तुक्का लगा लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार स्किप है, फालतू अपनी क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो क्यों नंबर खराब करने। तो 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको छोड़ देंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग जो करेंगे उनमें आधों के सही हो जाएंगे और आधों के गलत हो जाएंगे, यानी 20% प्रोबेबिलिटी है, इस बात की संभावना है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा और 20% संभावना है कि क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 70 क्वेश्चन जो एवरेज है, और मैंने कहा कि एक पढ़ने वाला बच्चा कर ही देगा, तो 80% चांसेस है कि वो उसको कर देगा। और 20% में मैंने 10% रखा है कि कोई बच्चा एवरेज क्वेश्चन को देख के भी उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा, और 10% प्रोबेबिलिटी है कि उसको गलत कर देगा। और 60 क्वेश्चन जो इजी थे उसमें 90% चांसेस है कि बच्चा उसको सही कर देगा।
इससे जो निकल के आता है, एक जो राउंड ऑफ होता है, तो करीबन करीबन आप देखिए, मुझे लगता है कि बच्चा 115 क्वेश्चन तो सही कर देता है। ये मेरा एनालिसिस है। आपको लगता है कि ये आप इसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है, तो आप वीडियो में बने रहिए। जिन लोगों को केवल कट ऑफ में इंटरेस्ट हो, तो वो केवल एक 5 मिनट का वीडियो स्किप कर लें, क्योंकि जमा 15-20 मिनट का ही वीडियो है। फिर भी अगर वो बिल्कुल बेताब हो रहे हो, तो वो इस एनालिसिस को ना सुने, जिससे मैं कंक्लूजन पे पहुंचा, और आप सीधा ही जजमेंट की तरफ जा सकते हैं, जो मेरा जजमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, सही है गलत वो तो समय बताएगा। खैर, तो मुझे लगता है कि 115 क्वेश्चन तो बच्चा सही कर देगा। ये मैं अच्छे लेवल वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन होना है, क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के लिए निकाली जा रही है जो टॉप 130 में है या टॉप 260 में है। ठीक है, 130 पोस्ट है इस बार के लिए, और 260 बच्चों को करीबन बुलाया जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 115 क्वेश्चन तो वो सही कर देगा, और जो मैथ्स के रूल कहते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, करीबन 15 क्वेश्चन वो गलत भी कर देगा। यानी एवरेज वो 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। 150 है तो 130 वो अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करेगा फॉर मेनी रीजंस। ठीक है, अब 115 क्वेश्चन चूंकि वो सही कर देगा, तो उसका स्कोर 230 आएगा, और 15 क्वेश्चन वो गलत करेगा, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होते हुए उसके करीबन 10 नंबर कट जाएंगे। तो यहां मुझे लगता है कि बच्चा 220 स्कोर कर देगा। जो कॉमर्स का पेपर है, जो इस बार 2022 का आया, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें करीबन एक अच्छा बच्चा 220 का स्कोर कर लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जस्ट अ मिनट, इसके बाद आ जाइए आप फर्स्ट पेपर पे। फर्स्ट पेपर कम से कम मैं बताऊं, मेरे को तो बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि इवन मैं जब कॉलेज लेक्चरर भी बना, तो मेरी ओवरऑल राजस्थान में रैंक काफी अच्छी थी। 5th रैंक थी मेरी राजस्थान में, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में, 2018 वाले में। लेकिन मेरे फर्स्ट का पेपर बिल्कुल जो राजस्थान जी के, आप लोगों का तो तमाम तरह का आता है, हिंदी गणित ये ना वो सब कुछ ही आता है आपके तो, बट मेरी तो इस मामले में मैं काफी पुअर हूँ। और फिर भी एक जनरल बच्चे की तरह सोचें, तो मुझे लगता है जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। यस, हाँ, ये वो 75 क्वेश्चन थे, जिनको मैंने मेरे हिसाब से लेवल में रखा है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको ये क्वेश्चन कम या ज्यादा लग सकते हैं कि नहीं इतने कठिन नहीं थे। तो मुझे लगता है करीबन 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कठिन थे, और 36 क्वेश्चन थे जो एवरेज लेवल के थे, और 22 करीब क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपल थे। सिंपल इन द सेंस, सिंपल का मतलब भी ऐसा नहीं होता है कि आपको बगैर किए ही आते हो, जिसने पढ़ाई कर रखी है। मैं सिंसियर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ शुरू से। ठीक है, तो इससे आप जो देखेंगे वही कि सही जाने की संभावना, गलत जाने की संभावना, वगैरह वगैरह, इन संभावनाओं पे यहाँ आप गौर कीजिएगा कि ना, कॉमर्स वाले में जब एवरेज था, जो एवरेज काइंड ऑफ क्वेश्चन था, उसमें मैंने 80% प्रोबेबिलिटी रखी थी सही जाने की। लेकिन यहां पे आप देखिए कि जो सही जाने की प्रोबेबिलिटी है एक एवरेज प्रश्न की, वो मैंने 60% रखी है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का लगाना उतना आसान नहीं होता। साइंस के क्वेश्चनों में, मैथ्स के क्वेश्चनों में, इंग्लिश के क्वेश्चनों में, इवन हिंदी के क्वेश्चनों में भी आप इतनी आसानी से तुक्का नहीं लगा सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी लेवल 60% है, मे बी ये 50% तक भी जा सकता है। तो आप चाहें तो इन्हीं फिगर्स को लेके आप इनको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 50% में भी जा सकता है। तो एनीवेज मुझे लगता है कि बच्चे ने 75 में से 45 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, विच इज हार्ड, बट सिंसियर स्टूडेंट की बात चल रही है। 75 में से 45 उसने सही कर दिए होंगे, और 12 क्वेश्चन करीबन उसने गलत कर दिए होंगे, क्योंकि वो चाहेगा कि वो स्कोर करे, क्योंकि एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया था। तो वो ये भी था कि इतने क्वेश्चन तो मैं कर दूं, क्योंकि कल को फर्स्ट में ही अटक गए तो आपका मेन पेपर ही जज नहीं होगा। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए होंगे, और करीबन 12 क्वेश्चन तो उसने गलत किए होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो यहाँ 45 क्वेश्चन सही करके वो करीबन करीबन 90 स्कोर कर लेगा, और 12 क्वेश्चन गलत करके करीबन वो अपने 8 नंबर गंवा देगा। तो यहां से वो 82 स्कोर करेगा। अब आप गौर कीजिए, अब मैं इसके बाद पहली शीट में अपने 220 का स्कोर बना था, और अभी वाली शीट में आपका 82 का स्कोर बना है। अब मैं यहाँ से कंक्लूजन शीट पे जा रहा हूँ। ठीक है सर, अब आप देखिए, आपने 220 का स्कोर किया फर्स्ट पेपर में, और आपने 82 का स्कोर किया सेकंड पेपर में। तो आपका जो टोटल स्कोर हुआ, वो टोटल स्कोर हुआ 302। ठीक है, यानी अब एकदम से जंप में मत पहुंचिएगा। 302 के स्कोर वाला बंदा एक होशियार बंदा है, और मैथ्स के हिसाब से 302 पे उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अब सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे,
सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे, कुछ बच्चे इससे थोड़े कम होंगे, क्योंकि थोड़े ही कम होंगे, बहुत ज्यादा कम वाला चलेगा नहीं, और कुछ बच्चे इससे होशियार होंगे और वो आगे की तरफ होंगे और काफी होशियार होंगे, जिन्होंने काफी तगड़ी तैयारी कर रखी होगी। तो मेरा मानना है अगर पीछे की तरफ जाएं तो ज्यादा नहीं, एक मार्क्स पे 3-3 या 4-4 बच्चों को रखें तो करीबन 297, पीछे की तरफ आप जाते जाइए तो 297, और आगे की तरफ आइए तो 307 एंड अबव। ठीक है, मैंने करीबन क्या किया है, 302 के आसपास बच्चों को रख दिया है। ये मैंने अनरिजर्व कैटेगरी की बात की है, करीबन जहां 40 सीटें हैं तो वहां करीबन मैंने 40 बच्चों को इस रेंज में बिखेर दिया है, 297 से 307 एंड अबव वाले। ठीक है ना, 307 पे मैक्सिमम स्कोर नहीं, किसी किसी का स्कोर आपको 325 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो इक्का दुक्का ही यूनिक बच्चा होगा जो मेरिट में फर्स्ट सेकंड नंबर पे आएंगे। अधिकतर बच्चों के जो स्कोर है, मुझे लगता है अब ये 297 आप कह सकते हैं अरे सर आपने तो ये पिछले साल वाली ले ली। देखिए ये 297 बन गया है, जब ये बन गया था स्कोर और मैंने पीछे से मिलाया था तो 297 पॉइंट समथिंग थी, तो मुझे लगा कि, लेकिन मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप डाउट करते हैं कि आपने वैसे उसको मैनिपुलेट कर दिया है क्या, मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बन रहा था। रीजन बीइंग कॉमर्स में 5-7 क्वेश्चन ऐसे आए जो जनरली हमें लगता नहीं है कि वो सिलेबस के हैं, हालांकि वो कहीं ना कहीं से सिलेबस को टच कर जाते हैं, कहीं ना कहीं से टच कर जाते हैं। तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे आए जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, और इसी तरह साइकोलॉजी के क्वेश्चन इस बार इजी आए। मैं डेफिनेट मानता हूँ पुराने साइकोलॉजी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसके मुकाबले साइकोलॉजी इजी आई। तो वहां से इजी होने की वजह से और कुछ क्वेश्चनों के गंदे होने की वजह से और कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिकल होने या ट्रिकी होने की वजह से ओवरऑल मुझे लगता है वापस जाके मेरिट वहीं ठहरेगी, और 297 से 307 एंड अबव पे की तरफ मेरिट जाएगी। ठीक है, अब फिर इसके बाद फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, तो मुझे लगता है कि मैं ये अनरिजर्व के लिए कह रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी कहना ही गलत है, उसे अनरिजर्व कैटेगरी कहना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं, तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी ही कहा जाना चाहिए। वहां जो 297 वाला बच्चा है वो सिलेक्शन ले लेगा, ऐसा मुझे लगता है। बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है 290 वाले का नंबर भी आ जाए, 290 वाले का भी नंबर आ जाएगा। मैं ये आपको फाइनल कट ऑफ जो 130 बच्चे सेलेक्ट होने हैं, मेरे हिसाब से ये उनकी बता रहा हूँ। ठीक है, और जहां तक रहा फीमेल कैंडिडेट, तो कम नहीं होती है, फीमेल कैंडिडेट भी आजकल तगड़ी तैयारी करते हैं बहुत सारे रीजन से। आप सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को समझ रहे होंगे, तो वो भी बहुत तगड़ी तैयारी करती हैं, और 295 जो उनका कोटा है, तो 295 पे उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कम पे चला जाएगा, लेकिन बहुत कम पे नहीं जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी में ही होते हैं और जनरल वाली कैटेगरी से ही आते हैं, तो ये अच्छे ही पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही होते हैं, तो बहुत कम नहीं आएगा, पर ठीक है फिर भी 290 288 इनके लिए रखा जा सकता है। इसके बाद ओबीसी भी तगड़ी टक्कर देंगे, और बहुत कम नहीं होने वाले, ये ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेंगे, मे बी 285 283 फीमेल के लिए, इस तरह से। बाकी एससी और एसटी का जो मैंने रखा है वो कोई खास लॉजिक से नहीं रखा है, जस्ट मैंने एक अंदाजा लिया कि जैसे मैंने फिर बाद में जब देखा था कि एससी और एसटी में कितने कितने पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो काफी 20-30 नंबर नीचे में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो एससी के लिए मैं कह सकता हूँ 265 विल बी द सेफर साइड, और फॉर एसटी कैंडिडेट 235 विल बी द सेफर कैंडिडेट, और 5-5 नंबर इसमें से कम कर दिए हैं फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो ये है मेरे हिसाब से कट ऑफ जो आप जानना चाहते थे। ये कमेंट बॉक्स में आपने कहा मुझे, कुछ एक का तो फिर फोन भी आ जाता है आजकल, और ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुझे समझते हैं किस लायक हो आप, क्या बता सकते हो। तो मैंने जैसे कहा कि ये मैं आपको डिस्क्लेमर्स दे देता हूँ आपको, दैट विल बी हेल्प मी। देखिए पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा कट ऑफ पे पहला वीडियो है, तो अंदाजा ऐसे ही लगाया जाता है या किसी और तरीके से लगाया जाता है वो मुझे पता लग जाएगा, यानी बाद में कभी वीडियोस में और मुझे लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने खुद जब कभी गवर्नमेंट एग्जाम एक ही दिया, एक ही बार में सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो मैंने खुद कभी पेपर का इतना गहन एनालिसिस किया ही नहीं। मैंने तो जैसे वीडियो बनाए, सॉल्यूशन वीडियो बनाए, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन की जर्नी में आ चुका हूँ। बाकी खुद मैंने घर आके क्वेश्चंस को भी नहीं देखा, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है डाउट लगाना था, मतलब अपन जो लगाते हैं ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया होगा। ठीक है, किसी और ने लगा दिया होगा तो ठीक है, बट एनीवेज मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पेपर ही नहीं देखा, मेरे को बस पता था कि हाँ भाई अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक कहूंगा कि अगर आप फ्री बैठे हैं अभी आपके पास समय है, तो आप, मैंने 3 वीडियोस जो 150 क्वेश्चन कॉमर्स के थे उसको 50-50 के पार्ट में तोड़ते हुए 3 पार्ट में मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं।
उससे आपको अपने क्वेश्चनों के सही या गलत होने का अंदाजा होगा और मेरे समझाने से आपको पता लग जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या मान के चल रहा था मैं उसका। एक मैं अब आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए देखिए है ना, जो आप मुझे वीडियो सुन रहे हैं वो 2 तरह के लोग हैं। एक है कि जिन्हें नौकरी चाहिए पर राजस्थान में ही चाहिए और फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर ही बनना है। सर हमें तो स्कूल लेक्चरर ही बनना है, बाकी कोई हमें जॉब पसंद नहीं आती और हम जॉब भी सर राजस्थान में करेंगे फॉर एनी रीज़न, फैमिली रीज़न, सोशल रीज़न्स, हम राजस्थान में जाएँगे। तो मैं उनको अब ये बात नहीं कह रहा, लेकिन जिन्हें केवल ये है कि सर हमें जॉब चाहिए, सर महँगाई बहुत है, गवर्नमेंट जॉब का एक अपना रहता है और हमें तो सर जॉब चाहिए, भले राजस्थान में हो चाहे अदर देन राजस्थान में हो। तो मैं 2 बातें करता हूँ। एक तो मैं बात कर रहा था यूपीपीसीएल की बात कर लेता हूँ पहले। ये एक भर्ती आई है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में और ये जनवरी में इसका एग्ज़ाम होना है, जनवरी 23 में। शायद जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये अक्टूबर 22 चल रहा है और ये भर्ती जनवरी 2023 में आनी है। मतलब पेपर ही हो जाना है, फॉर्म तो भरने लग जाएँगे और जनवरी 2023 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में तो उसका पेपर ही हो जाना है। केवल कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए है और अकाउंट्स है, ऑडिट है, इनकम टैक्स है, 3 ही चीज़ें हैं। ये सारी आपने पढ़ रखी है, बढ़िया सी है, 40,000 स्टार्टिंग पे है। तो कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट वगैरह की, ठीक है। स्कूल लेक्चरर बन जाओगे तो शुरुआत में शायद प्रोबेशन में 31-32,000 मिलेंगे, वहाँ सीधे बढ़ते 40,000 मिलेंगे। तो बहुत अच्छी जॉब है और वहाँ आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाके आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब ही चाहिए तो। दूसरा एक जूनियर अकाउंटेंट आ रहा है और जैसा कि मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को कि सर नोटिफिकेशन आएगा फिर देखेंगे, अभी तो सीईटी है। फिर कई लोग तो क्या है, जूनियर अकाउंटेंट बनना है लेकिन कहेंगे हम सीईटी नहीं देंगे। अरे सीईटी नहीं दोगे तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे। तो फर्स्ट सीईटी देना चाहिए, ठीक है। और 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है, जब तक शायद वीडियो पब्लिश होगा तो शायद लास्ट डेट होगी। तो 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर दैट। खैर, तो जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान में ही आ रहा है, काफी साल बाद आ रहा है, 2000 पोस्टों पे है और करीबन 30,000 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमाएंगे। तो ये राजस्थान में जॉब है सर, इसको तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए। अभी शायद ये कट ऑफ सुनने के बाद मैंने आइडिया दिया है, 4-5 और गुरुजी हैं जिन्होंने कट ऑफ का आइडिया दिया होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मोर और लेस आप कहाँ आ रहे हो। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा ना वो पॉलिटिकल पंडित होते हैं ना, उनकी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं एक पॉलिटिकल पंडित हूँ, शायद आज तक की तरफ से, एक एबीपी न्यूज की तरफ से है, एक जी न्यूज की तरफ से। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप सारे जो पोल पंडित हैं, जो जितने पोल पंडित हैं, आप उनका एवरेज कर लीजिए। तो मैं मान लीजिए कि मैंने जो बताए हैं और ऐसे जो 5 गुरुजी और हैं मान लेते हैं, तो आप उनका एक एवरेज कर लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप लाइन के अंदर हैं या बाहर हैं। बट इन बोथ केस, अगर आप लाइन के शॉर्ट अंदर है तो ठीक है, मजे करो, इंतजार करो, 2 महीने बाद आपकी जॉब आने वाली है, ऐसा मान लो। और अगर आप लाइन के किनारे पे हैं या दूर हैं तो मैं कहूंगा आप तैयारी बनाए रखिए, आप बढ़िया तैयारी कीजिए। जिस तैयारी के आप फ्लो में चल रहे हैं तो उसको टूटने मत दीजिए। जूनियर अकाउंटेंट फाइट कीजिए, शायद आपको उससे ज्यादा मजा आ जाएगा जो आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनने में आता। सारा आपका पढ़ा हुआ है, 90% सिलेबस आपने पढ़ रखा है, 10% सिलेबस है, 20 गुना ज्यादा सीटें हैं, लगभग 20 गुना, 17-18 गुना सीटें ज्यादा हैं। कहाँ 130 पे फाइट कर रहे हो और कहाँ वहां पे 2000 सीटें हैं। तो जाना चाहिए जॉब्स के लिए, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा प्रमोट कर लूँ, मैंने सैंपल पेपर्स बनाए थे, बहुत लोगों को पसंद आए, काफी लोगों ने परचेज किए और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि करीबन 150 में से 40 क्वेश्चन, क्योंकि उस 50 सैंपल पेपर के अंदर मैंने 7,500 7,500 एमसीक्यूज दिए थे और काफी सारों का थैंक यू मैसेज आया था मेरे पास और करीबन 40 क्वेश्चन उसमें से बैठे थे। तो अगर आप फिर से अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, आपने सैंपल पेपर बाय नहीं किए हैं, तो हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे जाके आप सैंपल पेपर बाय कर सकते हो और मात्र अभी भी वो 249 रुपये में अवेलेबल है, आप अपनी तैयारी देख सकते हो, ठीक है। एक अप्रोच आप रखिएगा जब आप अगर इसमें घुस गए हैं और सीरियस है, तो एक था ना हुमांशी द माउंटेन मैन, उसमें एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बहुत लंबी जंग है बबुआ, तो वो पहाड़ के साथ लड़ाई है जी। तो बस फिर तो जॉब लेना क्या ही मुश्किल है। कभी आपको लगा ना यार गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं है, फिर मन में एक लाइन जोड़ दिया करो, पहाड़ तोड़ने से तो आसान ही है। तो अगर कोई इंसान अपने जज्बे से पहाड़ तोड़ सकता है तो आपको तो एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, कहाँ ही दिक्कत है, तोड़ ही सकते हो। तो एक लेकिन अंदर वो भूख होनी चाहिए, अगर चाहिए तो। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब कोई लास्ट है, क्योंकि मैं खुद बहुत साल तक गवर्नमेंट जॉब में ऐसे जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहा, ठीक है। भाग्य में था या कहें कि तो आ गया, बट एनीवेज मैं बहुत
बहुत समय तक प्राइवेट जॉब्स का और प्राइवेट जॉब से भी जाके ज़्यादा बिज़नेस माइंड में ज़्यादा रहा मैं। खैर एनीवेज़, और ठीक है, आपको किसी भी तरह का अगर कुछ पूछना करना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लगातार स्क्रीन पे वैसे भी आ रहा था, बट ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे किसी भी तरह का क्वेरी भेज सकते हैं। कॉल थोड़ा मैं उठाना कम ही पसंद करता हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी रहता हूँ तो, बट एनीवेज़ आप व्हाट्सएप करेंगे तो आई विल रिप्लाई लेट सून और लेटर, जल्दी ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। सॉरी एंड आप इस वीडियो को नीचे आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा ना लगे डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट कीजिए वीडियो पे आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो मैं कहूँगा जब तक जॉब नहीं लग जाती ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पेशेंसली सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।